हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बाजार अभी अभी जाग रहा था। सब्जी वालों के ठेले खुल रहे थे, चाय वाले अपनी भट्टी जला रहे थे और नाले से उठती धुंध हवा के साथ मिल रही थी। इसी माहौल में एक लड़की सड़क किनारे चल रही थी। नीली शॉर्ट कुर्ती, सफ़ेद सलवार, हाथ में छोटी सी पर्स, लंबे खुले बाल और चेहरे पर बेहद सादगी भरी खूबसूरती। ऐसा लगता था मानो किसी कॉलेज की स्टूडेंट आज बाजार आई हो। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, पूरे जिले की एसपी मीरा तोमर थीं। आज उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, आज उन्होंने अपनी पिस्तौल तक छोड़ दी थी। आज उन्होंने शहर की नब्ज को आम इंसान बनकर महसूस करने का फैसला लिया था। क्यों? क्योंकि पिछले 2 महीनों से एक ही शिकायत दोहराई जा रही थी। बाजार में पुलिस वाले हर छोटे दुकानदार से महीने का पैसा वसूलते हैं। कोई कैमरा नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। हर बार लोग कहते, मैडम बोल भी दें तो कल दुकान तोड़वा देंगे। मीरा ने सोचा था, मैं आज खुद देखूंगी कि असलियत क्या है। वो धीरे धीरे बाजार के उस हिस्से की ओर चलीं जहां के बारे में सबसे ज्यादा शिकायतें थीं। कुछ ही दूर एक पुराना सा मोमोज का ठेला नजर आया। एक दुबला पतला लगभग 58-60 साल का बुजुर्ग वहां बैठा था। उसके हाथ में हल्की झुर्रियां थीं, पर चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। मीरा ठेले के पास रुकी और बोली, अंकल 1 प्लेट मोमोज दे दीजिए। अंकल ने सिर उठाकर देखा और मुस्कुराए। अरे बेटिया, जरूर, आज तो बहुत जल्दी आ गई। अभी अभी स्टीमर चढ़ाया है, गरम गरम मोमोज देता हूं। मीरा ने मन ही मन सोचा, कितनी छोटी खुशी है और कितनी आसानी से छीनी जाती होगी। अंकल ने मोमोज पर चटनी डाली और प्यार से प्लेट पकड़ाई। मीरा ने एक बाइट लिया और आंखें चमक उठीं। अंकल बहुत स्वादिष्ट हैं। अंकल खिल उठे। धन्यवाद बेटा, बस इसी स्वाद से पेट चलता है हमारा। लेकिन अचानक सड़क पर शोर हुआ। लोग सहम गए। 4 पुलिस वाले बाजार की तरफ आते दिखे। बीच में था इंस्पेक्टर दीपक त्यागी। कड़क वर्दी, काला चश्मा, आलीशान जूते और चेहरे पर ऐसा घमंड जैसे बाजार उसकी जागीर हो। उसे देखते ही दुकानदारों में खौफ फैल गया। एक सब्जी वाले ने फुसफुसाया, भागो भागो, आज फिर आए हैं पैसे लेने। मीरा ने मोमोज खाते खाते धीरे से सिर घुमाकर देखा। अंकल के हाथ डर से कांपने लगे। उनका चेहरा एकदम उतर गया। अभी मीरा कुछ पूछ पाती तभी दीपक त्यागी अंकल के ठेले के सामने आकर चिल्लाया, ओए बुढ़े, जल्दी से महीने का पैसा निकाल। अंकल घबरा गए। हकलाते हुए बोले, साहब अभी तो दिन शुरू हुआ है, एक भी प्लेट नहीं बिकी, शाम को आओगे तो दे दूंगा। दीपक ने बिना सोचे समझे बुजुर्ग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अंकल जमीन पर गिरते गिरते बचे। मोमोज की प्लेटें हिलने लगीं। मीरा अवाक रह गई। उनके भीतर कानून, साहस और इंसानियत सब एक साथ ज्वालामुखी की तरह फटने लगे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुकिए, आपने इन्हें क्यों मारा? दीपक चौंका। फिर मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर हंसा। ओए मैडम, ये बीच में आने का चक्कर मत करना। यह हमारा इलाका है और ये बुढ़ा हर महीने बहाने बनाता है। मीरा बोली, किस कानून में लिखा है कि दुकानदार पुलिस को महीने का पैसा दे? दीपक हंसा। अरे मैडम, कानून की चिंता छोड़ो, यहां दीपक त्यागी का कानून चलता है, समझी? और अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारा फोन भी उठवा दूंगा। चल भाग यहां से। मीरा ने गुस्से में कहा, आप गलत कर रहे हैं। ये जुल्म है और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। दीपक का चेहरा लाल हो गया। वो उछला, ओए, बहुत बोली तू। और अगले ही सेकंड चाट, उसने मीरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इतना जोरदार कि मीरा पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। लोग दंग रह गए। एक लड़की गरीबों के लिए लड़ रही थी और पुलिस उसे थप्पड़ मार रही थी। दीपक और भड़क गया। उसने अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, अबे बुड्ढे, शाम को डबल पैसे चाहिए वरना ठेला तोड़ दूंगा। और उसने ठेले पर इतनी जोर से लात मारी कि पूरा ठेला पलट गया। मोमोज जमीन पर बिखर गए। चटनी बहने लगी। अंकल घुटनों पर बैठकर रोने लगे। दीपक ने अंकल की पीठ पर डंडा भी मारा। लोग खामोश थे। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। मीरा आगे बढ़ी। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने अंकल को उठाया और बोली, अंकल आप रोइए नहीं, अब मैं हूं ना आपके साथ।
दीपक त्यागी हंसा। अबे ओ लड़की, क्या कर लेगी तुम? तेरी औकात है क्या? मीरा ने उसे घूरते हुए कहा। औकात तुम देखोगे, बस थोड़ा इंतजार करो। दीपक चला गया। अंकल रोते हुए बोले, बेटा तू क्यों पड़ी इस चक्कर में? ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मीरा ने नर्म आवाज में कहा, अंकल आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूं। उन्होंने फोन निकाला। उस रात मीरा एक सेकंड भी नहीं सोई। बार बार वही थप्पड़, वही बुजुर्ग की चीखें, वही उल्टा ठेला उनके दिमाग में घूम रहा था। सुबह उन्होंने वही सलवार कुर्ती पहनकर एक ऑटो लेकर थाने चली गईं। थाने में वही हवलदार खड़ा था जो दीपक के साथ गया था। मीरा बोली, इंस्पेक्टर दीपक त्यागी कहाँ है? हवलदार बोला, कौन हो तुम? क्या काम है? मीरा बोली, मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई हूं। हवलदार हंस पड़ा। तेरी इतनी औकात? जा यहां से। तभी पीछे से एसएचओ अमर प्रताप आया। चेहरे पर चालाकी थी। उसने मीरा को देखा और पूछा, बोलो मैडम, क्या काम? मीरा बोली, इंस्पेक्टर दीपक त्यागी ने कल एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारा, ठेला गिराया, डंडा मारा, वसूली की और मुझे भी थप्पड़ मारा। इसके खिलाफ एफआईआर लिखिए। अमर लाल हो गया। क्या कहा? तू हमारे इंस्पेक्टर पर केस करेगी? जानती भी है कौन है वो? मीरा शांत बोली, कानून सब पर बराबर है। अमर गरजा, तू ज्यादा बोल रही है, मैं चाहूं तो अभी अंदर कर दूं? मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, आज एफआईआर नहीं लिखोगे तो कल तुम अपनी कुर्सी पर नहीं बैठोगे। अमर चिल्लाया, जा निकल यहां से। कौन है तू? इतनी हिम्मत कहां से आई? मीरा मुड़ी और बोली, मैं बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। मीरा सीधी गईं डीएम अविनाश मल्होत्रा के ऑफिस। पूरी घटना बताई, पूरा वीडियो दिखाया, थाने की रिकॉर्डिंग सुनाई। डीएम का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, आज शाम प्रेस मीट होगी। मीरा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। मीरा बोली, जी सर। शाम को जिले का सबसे बड़ा मीटिंग हॉल पुलिस, नेता, अफसर, मीडिया से भरा हुआ था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। सबको इंतजार था, क्या खुलासा होने वाला है। डीएम ने माइक उठाया और बोले, आज मैं जिले के 2 भ्रष्ट अफसरों का सच सामने लाने जा रहा हूं। वे गरीबों से वसूली करते हैं, मारपीट करते हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। पूरा हॉल सन्न। फिर उन्होंने कहा, मैं माइक देता हूं एसपी मीरा तोमर को। सन्नाटा और गहरा हो गया। लोग फुसफुसाए, एसपी? कहां है एसपी? और तभी वही नीली कुर्ती वाली लड़की धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। पूरा हॉल स्तब्ध। मीरा ने माइक उठाया और बोली, हां, वो लड़की मैं ही थी, जिसे आपने बाजार में साधारण समझा, जिसे इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा, जिसे हवलदार ने धक्का दिया। हॉल में गहरा शोर। मीरा ने स्क्रीन पर वीडियो चलाया। दीपक त्यागी अंकल को थप्पड़ मार रहा था, ठेला उलट रहा था, डंडा मार रहा था। फिर थाने की रिकॉर्डिंग। अमर प्रताप मीरा को धमका रहा था। हॉल में गुस्सा फूट पड़ा। डीएम बोले, आज से इंस्पेक्टर दीपक त्यागी और एसएचओ अमर प्रताप तत्काल प्रभाव से निलंबित। इसके अलावा दोनों पर भ्रष्टाचार, मारपीट, धमकी, शक्ति का दुरुपयोग के केस दर्ज होंगे। हॉल तालियों से गूंज उठा। आवाजें उठीं, मीरा मैडम जिंदाबाद, ईमानदारी जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। दीपक त्यागी और अमर प्रताप शर्म से सिर झुकाए पुलिस सुरक्षा में बाहर ले जाए गए। अगले दिन बाजार का वही मोमोज वाला अंकल अपने ठेले के पास खड़े रो रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उन्होंने मीरा को देखते ही कहा, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, तूने हमारा दर्द समझा। आज पहली बार लगता है कि कानून सच में हमारे लिए है। मीरा मुस्कुराई, अंकल, अब कोई आपका ठेला नहीं गिराएगा, ये वादा है मेरा। और यही था उस दिन का संदेश। कानून उस वर्दी में नहीं जो डराती है, कानून उस इंसान में है जो खड़े होने की हिम्मत करता है।